आगे गुरु जी की वाणी में है, मैं आता हूँ तुम सबको आप समान बना के जाता हूँ। कहते संत करे आप समान। जो सच्चे संत होते हैं वो दूसरे को भी संत बनाते हैं। वो ये नहीं कि मैं बड़ा ऊंचा संत हूँ, तुम तो बड़े गिरे हुए बंदे हो, संसारिक प्राणी हो। वो अपना संग देके अपना रंग लगा देते हैं। सच्चे संतों का यही काम होता है। तो हमको भी उनके जैसा बनना है। ये नहीं कि हम संग तो करते हैं और स्वभाव अपना वैसे ही रखें पहले वाला, कर्म अपने वैसे ही करें पहले वाले। तो पहले वाले कर्म, पहले वाले स्वभाव आपको समाप्त करने हैं। तुमको कोई भी देखे, तुम्हारे को से कोई बात करे या तुम्हारे कर्मों को कोई जांचे, तो वो कह सके कि ये तो बिल्कुल सत्संगी है, ये तो बिल्कुल संत है, ये तो बहुत भक्त है भगवान का रूप हो गया। ये तो तुमको देख के कोई तुम्हारे लिए क्या धारणा बनाता है। सत्संग में आने के बाद भी अगर तुमको सांसारिक व्यक्ति करके कोई देखता है तो ये तुमने अपने पे मेहनत नहीं की है। गुरु तो मेहनत करता है। लगता है कि हम संग कर रहे हैं, लेकिन हम जीव भाव का आवरण ओढ़े हुए हैं। तो उसमें गुरु बेचारा क्या करे जब चूक चाकर माए। एक बार एक संत था, तो उसके शिष्यों को सबको पता था कि संत के पास पारस पत्थर है। तो संतों के पास कभी होते हैं पारस पत्थर। तो शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा होती थी कि हम देखें कैसा होता है पारस पत्थर। हमारे गुरु के पास पारस पत्थर है। तो एक बार उन्होंने कहा कि हमें पारस पत्थर के दर्शन करा दीजिए, कैसा होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, करा देंगे। और अभी हम पहले स्नान कराएं नदी में, वहाँ से लौट के आएंगे, फिर आज तुमको पारस पत्थर के दर्शन करा देंगे। शिष्य बड़े खुश, लेकिन इतना उतावलापन हो रहा था, उनको लग रहा था कि गुरु नहाने गए हैं, आएंगे फिर हमको देंगे, दिखाएंगे। तो लाओ तब तक हम ही खोज कर लें, ढूंढ लें। छोटी तो कुटिया है गुरु जी की। तो उन्होंने इधर उधर देखा, चारों तरफ सामान सब देखा, उनको कहीं पे पारस पत्थर दिखाई नहीं। बोले कहाँ रखा होगा गुरु जी ने, दिखाई तो नहीं दे रहा है। उनका सामान सारा देख लिया, संतों के पास थोड़ा ही सामान होता है, चेक कर लिया सारा। तो जब संत आए तो अपनी कुटिया की दशा देख के वो थोड़ा समझ गया कि यहाँ ज़रूर थोड़ी सी कुछ ताक झाँक की गई है, खकोड़ाबाजी थोड़ी की गई है, कुछ तो ज़रा सा भी कुछ तो उथल पुथल हो ही जाती है। तो और वो अंतर्यामी थे ही, समझ भी गया। बोले लगता है तुम लोगों ने पीछे से खोज करी है। बोले हाँ गुरुजी, हमने खोज की कि ठीक है हम तब तक खोज करके देखें जब तक आप आओ, लेकिन यहाँ तो नहीं है, आपने शायद कहीं और रखा है, इस कुटिया में नहीं है। तो संत जी मुस्कुराए, बोले नहीं बेटा, है तो इसी कुटिया में, तुम लोग ने खोज की, तुमको नहीं मिला, अभी बताते हैं। तो बोले वो कोने में थोड़ा जो सामान पड़ा है ना, धरती पे ज़मीन में ऐसे ही जैसे कबाड़ नहीं पड़ा रहता है कोने में कहीं फालतू का सामान, तो वहाँ पे एक छोटा सा एक लोहे का बॉक्स था, कोई डिब्बी थी लोहे की छोटी सी टीन की, तो वो रखी थी। ऐसी जंग खाया सा लोहे का पुराना सा कोई डब्बा छोटा सा। बोले वो उठा लाओ, उसमें है पारस पत्थर। तो हैरान हो गए, बोले इसमें पारस पत्थर है? इतना कीमती पत्थर आपने ऐसे ही ज़मीन में यूं ही डाल रखा है, और इसमें कैसे हो सकता है? ये तो खुद लोहे का है, अगर इसमें पारस पत्थर होता तो ये सोने का बन गया होता। तो इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इस लोहे के डब्बे में कहाँ से पारस पत्थर होगा, क्योंकि पत्थर तो लोहे को सोना बना देता है। बोले तुम लेकर आओ, उठा के लाओ, अभी दिखाते हैं। तो जब लेकर आए वो, तो संत ने वो डिब्बी खोली लोहे की, तो उसमें से एक पत्थर, पारस पत्थर निकाला। लेकिन वो क्या था, एक पॉलिथीन में पैक था, उसके चारों तरफ एक पन्नी लगी हुई थी। बोले ये डिब्बी के अंदर तो है, लेकिन पत्थर के और डिब्बी के बीच में एक पतली झिल्ली तो है, आवरण है एक। इस वजह से लोहा जो है सोना नहीं बना। पारस पत्थर इसको सोने का बना सकता था, कब? जबकि ये इस पे आवरण चढ़ा हुआ ना होता। है बड़ा ट्रांसपेरेंट पतला सा, मगर है तो संग में होने पर भी ये उसको सोने का नहीं बना पाया। पत्थर में इतनी काबिलियत है कि वो बना सकता है, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि आवरण था।
तो बोले इसी तरह से गुरु भी तुमको आप समान बनाते हैं, लेकिन उनमें काबिलियत है, वो बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास देह अध्यास का आवरण ऐसा चढ़ा है कि तुम उसको हटाना ही नहीं चाहते हो, उसको ओढ़ के ही चल रहे हो। तो संत तुमको आप समान कैसे बनाएगा? अपने पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें, वो सब तो हमको हटानी पड़ेंगी ना। जब वो हटेंगी तब तो होगा। तो संत ने उसका वो पत्थर का ऊपर का जो कवर था जिसमें उसको लपेट के रखा था पन्नी, उसको हटाया और फिर उस डिब्बी में रखा, तो वो 1 सेकंड में सोने की बन गई। सारी की सारी वो लोहे की डिब्बी वो सोने की बन गई। अब ना उस पर जंक था, ना उसमें कुछ और लोहे का कोई अंश दिखता था। तो ऐसे ही जैसे देहाध्यास हटाओगे वैसे ही तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओ। When ego vanish then self shine। जब हमारा ईगो समाप्त होता है तभी हमारा सेल्फ जो है वो चमकने लगता है, दिखने लगता है। जैसे उसका आवरण हटा तो वो लोहे वाली डिब्बी सोने की चमचमाने लगी, चमक गई, सोने की जैसी बन गई। तो हम भी तो सोने के जैसे बन जाएं। संग तो रोज करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर में स्वभाव हैं, जो विचार हैं, उनको हटाना नहीं चाहते। जो पहले से अपने को मानते थे, जो पहले से सोच विचार करते थे, उनको नहीं दूर करना चाहते। गुरु हमें नए विचार देता है। अब पुराने विचार छोड़ो। एक गाने की लाइनें आती हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कल की बातें क्यों सोचते हो, पुरानी बातें? पुराना खाना खाने में तो बड़ा परेशानी लगती है। अरे बासी खाना मिल गया खाने के लिए, फलाने के घर गए थे ना, उसने हमको बासी खाना खिला दिया, 4 दिन का फ्रिज में रखा वो गर्म करके, उसने हमको ताज़ा बना के नहीं दिया, मेहमान बन के हम गए थे। तो बासी खाना खाने में तो मनुष्य को परहेज है। तो पुरानी बातें जो मन में भोजन मन का दिए जा रहा है, मन को विचारों का भोजन, वो बासी तो तुम ही खिला रहे हो ना अपने मन को। पुरानी बातें तो तुम ही अपने मन को सुनाते हो, पुरानी बातें तुम ही लाके तो दोहराते हो अपने दिल दिमाग में। तो वो तो तुम्हें ही हटानी है ना। कल की बातें छोड़ दो, कल की बात पुरानी है। और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, गुरु के साथ मिलके नया दौर है, नई कहानी लिखेंगे। नई कहानी ये है कि तू ब्रह्म स्वरूप है और सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। सबसे नई बात तो ये है। दादाजी कभी मान लो मार्केट में या कभी ऐसे सत्संग के लिए निकल के जा रहे होते थे, तो उनके कोई पुराना दोस्त अगर मिल जाता था, पूछता था और यार क्या हाल चाल है बताओ, और कोई नई खबर बताओ। तो लोग नई खबर क्यों कहते हैं कि घर में कोई नया कुछ हुआ हो, घर में किसी की शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चा हो गया, घर बन गया, नौकरी लग गई, बच्चा पास हो गया, तो कोई नई खबर बताओ तो बता देते हैं कि जो इनको अभी तक हमारे बारे में मालूम नहीं है वो इनको बता दें, भाई नई खबर तो ये है कि घर में ये प्रोग्रेस हुई या कुछ ये नुकसान हो गया। तो दादाजी को अगर कोई दोस्त मिलके पूछता था और कोई नई खबर बताओ, तो कहते हैं हाँ नई खबर ये है कि तू भगवान है, ये नई खबर। अरे हाँ तू ही भगवान है और सब जगह भगवान है, यही सबसे ताज़ी नई खबर है। और इसी से तुम अभी तक बेखबर थे, बिल्कुल तुमको इस खबर का पता नहीं था ना, इसलिए नई खबर ये है कि तुम वो भगवान हो। तो गुरु हमको ये बताता है, ये हमको नया विचार देता है ना। ये विचार हमारे पास पहले से नहीं था, पहले से कोई अपने को भगवान ब्रह्म नहीं जानता था, नहीं समझता था, लेकिन गुरु तो हमको देता है। तो जो गुरु हमें विचार देता है उसको क्यों नहीं दोहराते हो? उससे तो तुमको ये एक नयापन आएगा ना, जीवन में नई कहानी लिख जाएगी। पहले था कि मैं देह हूँ, मैं फलानी हूँ, अब लगेगा मैं तो भगवान का रूप हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं पहले उस परिवार का था, अब मैं परमेश्वर परिवार का हूँ। थे तो हम शुरू से परमेश्वर परिवार के, लेकिन भगवान के परिवार में अपने को ना मान के अपना एक अलग परिवार बना के रह जाते थे। मेरा ये घर है, ये परिवार है। तो हम भगवान के परिवार से अलग थे, लेकिन अब हम फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। अब बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे गम नहीं है और हम सबसे प्रेम करते हैं। तो ये हमारी स्थिति संत बना के देते हैं। तो गुरु हम आता है हमारे जीवन में, तो कहा मैं आता हूँ तुम सबको आप समान बना के जाता हूँ। गुरु आता है जीवन में और वो इस दुनिया में रह के यही कार्य करता है, और जब ये देह छोड़ के जाता है तो वो सबको आप समान बना के जाता है। अपनी ओर से वो आप समान बना के जाता है। हम भी बन जाएं,
हम पारस पत्थर के ऊपर आवरण जो पड़ा है उसको तो हटा के बैठे, वो हटा के बैठो तो आप देखोगे कि सचमुच में आप समान बनते चले गए हो। तुम एक एक भगवान है, कोई दूसरा बड़ा भगवान नहीं है। लेकिन भगवान होना भी तुमको पसंद नहीं आता, तुम इतने कंजूस हो। गुरु तो कहता है कि मान ना मान तू है भगवान। तुम एक एक भगवान का ही रूप हो, भगवान से ही आए हो, भगवान का ही रूप हो। लेकिन तुमको अपने आप को भगवान बनाना, भगवान होना पसंद ही नहीं आता। तुम अपने आप को भगवान बनाना ही नहीं चाहते हो तो, लेकिन भगवान को महसूस ही नहीं करना चाहते। आवरण जो पड़ा हुआ है ऊपर का ज्ञान का, उसको हटाना ही नहीं चाहते। तो भगवान बनने के भी कंजूस। कितनी बड़ी कंजूसी है। अभी कोई किसी को बड़ी पोस्ट दे कि तुम क्लर्क हो, तुम मैनेजर बन जाओ, तो वो तो बड़ी जल्दी चाहेगा ना, हाँ मैं एक बड़ी पोस्ट पे आ जाऊँ, मैं अभी तक क्लर्क हूँ, मैं मैनेजर बन जाऊँ, क्योंकि वो मैनेजर होना चाहता है। मैनेजर कोई होगा उसको बोलेंगे तुम फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, सेठ बन जाओ, तो होना चाहेगा। तो भगवान होना तो सबसे बड़ा है। सारे पोस्ट जितनी भी हैं, राजा भी बनेगा कोई, उससे भी बड़ा भगवान है। तो जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गुरु हमको बनाना चाहता है, तो हम क्यों नहीं बनना चाहते? कारण क्या है? अपने आप से पूछो कि क्या कारण है जब मैं भगवान होना नहीं चाहता। मैं अपने को जीव मान के ही दुखी सुखी होने में बड़ा खुश रहता हूँ। अपने दुखों में भी खुश हूँ और अपने सुखों में भी खुश हूँ। मनुष्य अपने दुखों में बड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो जब दुख में एडजस्ट हो गया है तो फिर उसके बाद उसको सुख में जाना ही नहीं अच्छा लगता, अमर पद में आना ही नहीं अच्छा लगता है। क्यों? वो अपने दुखों से इतना एडजस्ट करके बैठा है, उसको वो भी अच्छे लगते हैं। और सुख भी अपने नहीं छोड़ना चाहता, ना अपने सुख छोड़ना चाहे ना दुख छोड़ना चाहे। दुखों को गुरु कहे छोड़ दो, भुला दो, सारे गम दुख दर्द भगवान को सौंप दो, गुरु को सौंप दो, तो सौंपना भी नहीं चाहता, इतना कंजूस है। भगवान होना भी नहीं चाहेगा, इतना मन कंजूस है। तो ये बताया गुरुजी ने कि भगवान होना भी तुमको पसंद नहीं है, तुम कंजूस हो। डोंट प्ले माइजर्स पार्ट। ये कंजूसी वाले अपने पार्ट मत प्ले करो, कंजूस होके मत रहो, उदार चित होके रहो, विशाल हृदय होके रहो। अपने लिए तो सोचो, सोच तो अपनी बड़ी रखो, सोच तो अपनी विशाल रखो कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख, और काचे गुरु ते मुक्त न होए। जो गुरु पूर्ण है, पूरा कंप्लीट है, उससे आप ब्रह्म का उपदेश सुनो तो तुम उस पार ब्रह्म परमेश्वर को बिल्कुल अपने निकट करके देखो। सत्संग सुनते सुनते आपको ये महसूस होगा कि भगवान मेरे बिल्कुल नज़दीक है, मैं बिल्कुल उनके नज़दीक हूँ। जैसे वो मेरे में, मैं उसमें, भगवान में मेरे में कोई दूरी नहीं है, और मैं और भगवान एक है, उसमें भी कोई दूरी नहीं है, अलग नहीं है। तो ये आप पूरे गुरु का जब उपदेश सुनते हो तो पार ब्रह्म को निकट करके देखते हो। लेकिन अगर कच्चा गुरु किसी को मिल जाता है, जो खुद ही आत्मिक निश्चय में नहीं है, जो खुद अपने को ब्रह्म नहीं जानता है, तो जो कच्चा, उसको कच्चा गुरु कहते हैं। तो कच्चा गुरु है वो तुमको मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी मुक्त नहीं हुआ है अभी, तो कैसे तुमको मुक्त करेगा? किसी को भगवान कह देना बड़ा सरल है, उनके शिष्य उनको कह देंगे हमारा गुरु तो पूरा भगवान है। कोई भी गुरु होता है, जहाँ भी लोग जिसको सुनते हैं वो तो बिल्कुल भगवान है, हमारे लिए वो भगवान है। शिष्यों को तो सुनाया ऐसा जाता है, इसलिए वो वैसा महसूस करते हैं। लेकिन थोड़ा विवेक खोल के ये भी तो देखो, वो अगर भगवान है तो क्या भगवान की तरह कार्य करता है? क्या वो भगवान की तरह उसका आचरण है? उसका चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है? भगवान क्या किसी को सताएगा, किसी को ठगेगा, किसी को लूटेगा, किसी को दुख देगा, परेशान करेगा? भगवान तो दूसरे को भगवान बनाएगा ना। राम तीर्थ को कोई बोलता था तुम्हारा कोई चेला नहीं है, तुम गुरु हो तो चेले होने चाहिए ना, ये गुरु के शिष्य भी तो होते हैं। तो उन्होंने कहा राम तो राम ही बनाता है, राम चेला बनाता ही नहीं है। मैं राम हूँ तो मैं राम ही बनाऊंगा ना सबको, मैं चेला क्यों बनाऊंगा? तो संत आप समान करते हैं।
मगर हम आप समान होने के लिए तत्पर हों तब तो, तैयार हों तब तो होएंगे। हम ही नहीं होना चाहेंगे तो कैसे कोई करेगा। तो कच्चा गुरु मिलेगा तो मुक्त नहीं होगे, और पूरा गुरु मिला तो तुम कंजूसी में मुक्त होना नहीं चाहोगे, तो उसमें दोष तो तुम्हारा ही है। सूर्य सारी दुनिया को रोशन कर देता है, पर वो अंधे को रोशनी नहीं दे सकता, मगर सच्चा गुरु तो अंधे को भी लाइट देता है। ये ज्ञान का प्रकाश तो नेत्रों से जो अंधा है उसको भी पता चल जाता है, वो भी अपने को मुक्त कर लेता है, वो अपने को ज्ञानवान बना लेता है। तो सूर्य उसको रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन ज्ञान की रोशनी जिसको भगवान ने आंखों में रोशनी नहीं दी उसको गुरु दे सकता है, तो वो अपना जीवन मुक्ति वाला बिता पाता है। तुम उदारचित बनो, कंजूस नहीं बनो। किसी भी मामले में कंजूस नहीं बनो, तुम उदारचित बन के बैठो। कैदी को सहूलियत दो या कैद से निकाल के आओ, तो दोनों में से क्या अच्छा है। अगर कोई जेल में बंद है, कोई जेल में बंद है तो वहीं पे उसको सहूलियत दे के आता है, सुख सुविधाएं। कैदियों को फल बांट के आ गए, कैदियों को कंबल बांट के आ गए, कुछ और उनको सामान दे आए, वहाँ पे पंखे, वहाँ पे ठंडे पानी के व्यवस्था, गर्मी में सर्दियों में सर्दी दूर करने की व्यवस्था, कुछ भी आप कैदियों के लिए दे के आए। लेकिन कोई एक ऐसा गया जो कैदियों का केस देख के और उनके तरफ से केस फाइल करके लड़के उनको कैद से छुड़ाया किसी ने, तो जिसने कैद से छुड़ाया वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा ना, बजाय इसके कि जो कैद में रहते हुए थोड़ी सहूलियतें दे आया। तो सारे संसार के लोग, आप तो हो संसार की कैद में, बाकी दुनिया वाले आपको यहीं रहते रहते सुख सुविधाएं देते रहते हैं। परिवार वाले या और लोग आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। ये आपको जन्म मरण की कैद से छुड़ाते तो नहीं है, जन्म मरण की कैद से तो गुरु छुड़ाते। वो ऐसा व्यवस्था बनाता है ज्ञान देके, भगवान से भी तुम्हारे लिए सिफारिश करता है और तुमको भी ऐसा बनाता है कि तुम अपना आचरण ठीक रखो, ताकि तुम इस जन्म में मुक्त हो सको। ये मेहनत गुरु करता है। जैसे कोई वकील अच्छा होता है तो वो केस जब कोर्ट में जाता है तो वो अच्छी जज से अच्छी जिरह करता है, आपकी तरफ से बोलता है। तो गुरु हमारी तरफ से भगवान से बात करता है, लेकिन हमको भी तो अच्छा बनाएगा ना गुरु। मान लो कोई सचमुच में खराब है, क्या उसके लिए फिर कितना कोई कहेगा कि ये अच्छा है, इसको पूरा छोड़ दो। तो गुरु हमारे कर्मों को भी ठीक करता है और फिर भगवान से सिफारिश भी करता है। ज्ञान आपके पास आता है तो आपके कर्म सारे जल के खत्म हो जाते हैं। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, ऐसा वो हमको ज्ञान देता है। कर्मों का हमारा चिट्ठा फाड़ के फेंक देता है, कोई कर्म के फल हमारे खाते में बचते ही नहीं है। और ये भी हमको बता देता है कि आप सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, सबको भगवान जान के रहो, अकर्ता भाव में रहो, तो आप देखोगे कि आपके कुछ निंदक हैं, कुछ आपके प्रशंसक हैं। तो जो आपके निंदक हैं वो आपके बदकर्मों का फल उनको मिलता जा रहा है, और जो आपके प्रशंसक हैं आपके सत्कर्मों का फल उनको मिलता जा रहा है। तुम्हारा खाता हो गया खाली। तो ना तो निंदा करने वालों से आप घबराओ, ना प्रशंसा करने वालों के आप बहुत लिप्त हो जाओ। बोलो ये सब भगवान खेल कर रहा है, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, ये उनकी सोच है, अपनी समझ है, मगर दोनों बातों में मेरा भला हो रहा है, मेरे कर्मों का खाता खाली हो रहा है, जिसको भोगने के लिए मुझे दुनिया में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, और मेरा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो रहा है। तो ये सब गुरु करता है, तो इसलिए उसका हमारे जीवन में होना ज़्यादा अच्छा है। गुरु तेरा आना जाना ही खत्म करा देता है, माया में दुनिया में दोबारा आओ जाओ यही बात खत्म करा देता है। देश सेवा से मानव सेवा अधिक है। देश की सेवा करना और एक है मानव की सेवा करना। तो मनुष्य की सेवा करना अधिक अच्छा है, देश की सेवा करना तो अच्छा है, लेकिन उससे अधिक अच्छा है
कि आपने मनुष्य की सेवा की। कहने का मतलब ये है, आप देश की सुरक्षा के लिए तो बहुत प्रयास करते हो, लेकिन एक एक व्यक्ति जो अज्ञानता में परेशान हो रहा है, उसको अज्ञानता से छुड़ाओ, तो उससे तो उसकी रक्षा करो, पाप से बुराइयों से बचाओ, उसकी रक्षा करो। तो गुरु एक एक की जैसे मानव सेवा करता है, एक एक मानव की सेवा करता है अपने वचन देके, कि इससे वो बचते जाते हैं, अंदर के शत्रुओं से बचाव होता जाता है। देश की सेवा में बाहर के शत्रुओं से होगा बचाव, और ज्ञान से हमारे भीतर पलने वाले, भीतर विराजमान जो अंदर शत्रु हैं, उनसे हमारा बचाव होता है। गुरु अपने ज्ञान से उनको बाहर निकाल के फेंक देता है, हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है। हम हर एक में इतने लिप्त हैं, एक एक में इतने अटके हुए हैं, उससे हम अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं। एक भगवान है, वो एक ही है तेरा, ये जग तो है पराया। सारा संसार पराया है, केवल एक भगवान तुम्हारे अपने हैं। लेकिन हम भगवान को अपना नहीं समझते, संसार को अपना समझते हैं, फिर उसी के लिए दुखी सुखी होते रहते हैं। ये कितना घोर अज्ञान है, इससे गुरु बचाता है। तो ये मानव सेवा होती है कि वो एक एक मनुष्य के अंदर के अज्ञान को दूर करता है, उसके अंदर के विकारों को दूर करता है, उसको शुद्ध बनाता है, उसको परमात्मा के जैसा बना देता है। जैसा भगवान है बिल्कुल वैसा गुरु तुमको बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। उसकी मेहनत में हमको भी सहयोग करना चाहिए। तो देश सेवा से मानव सेवा अधिक है। लव नॉट योर कंट्री बट योर काइंड। केवल अपने देश को प्रेम नहीं करो, लेकिन अपनी मानव जाति को प्रेम करो। पहले तू अक्षर जानता होगा तभी तो भजन लिख सकेगा। ऐसे पहले अपने को जानोगे तब तो तुम सर्व को जान सकोगे। जब लिखना सीखते हैं तो पहले अक्षर ज्ञान करते हैं, फिर तो पूरे सेंटेंस जल्दी जल्दी लिखते जाते हो आप लोग। तो पहले आपने अपने को जान लिया, फिर तो आप सबको जान सकते हो। अपने को ही नहीं जाना तो सबको कैसे जानोगे। सब पूछते हैं पहले आत्मा क्यों सुनाते हो। जो जब तक आत्मा को नहीं समझेगा तब तक कुछ और नहीं जान सकेगा। इसीलिए गुरु जो पहले दिन भी अगर आता है सत्संग में, तो उसको ही भगवान करके देखता है, और उसको भी ब्रह्म ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान सुनाता है। लोग कहते हैं अरे अभी तो इनको पहले और बातें बताओ, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान बताना। तो दादाजी बोलते थे कि और बातें तो लोग सुनकर सीख कर आए ही हैं, तो अब इनको क्या बताएं। अब इनको जो बात इन्होंने नहीं जानी वो बताते हैं, और जो इस क्लास में बैठने के लायक होंगे वो बैठेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो चले जाएंगे। हमें छांटना नहीं पड़ेगा। जिनको सत्संग पसंद आएगा वो रुक जाएंगे, जिनको पसंद नहीं आएगा वो चले जाएंगे। जो कीमत दे सकेंगे, जो फीस दे सकेंगे तन मन धन की, वो बैठेंगे। जो नहीं फीस दे पाएंगे वो अपना नाम खुद ही कटा के चले जाएंगे। स्कूल वालों को नाम काटने की ज़रूरत नहीं, इनकी फ़ीस जमा नहीं हुई, चलो इनका नाम काट दो। जो खुद ही तन मन धन की फीस नहीं दे पाता है वो खुद ही अपना नाम खुद ही कटा लेता है, सत्संग से चला जाता है। दादाजी बोलते थे हमें तो छटनी करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। कोई है जो टिक जाते। बोलते थे कोई जैसे बस होती है तो एक बस का ड्राइवर एक कंडक्टर होता है, कितनी सारी यात्रियाँ उसमें बैठती हैं उतरती हैं, सारे यात्रियों को देखो। ड्राइवर कंडक्टर बचे रहते हैं। जब शुरू करा था सवेरे बस निकाली डिपो से, और जब तक रात में जमा की, तो ड्राइवर कंडक्टर तो वही रहे, बाकी बीच के कितने यात्री आए और चले गए। तो ऐसी दुनिया में सत्संग में भी होता रहता है, कितने आते हैं कितने चले जाते हैं। कोई होते हैं जो बचे रहते हैं, कोई विरले होते हैं जो रहते हैं। अरे तुमने शुरू किया है कार्य तो तुम तो बचे रहो, तुम बचे रहो, और भगवान तुम्हारे साथ है, वो बचा रहता है, वो तो रहता ही रहता है। बाकी सब कोई आए कोई गए, जो टिका तो वो अपने पुरुषार्थ से, अपने निश्चय से टिका। उसमें तुम्हारा कोई अहंकार नहीं करो कि तुम्हारा कोई बड़ा रोल था, तुम्हारे कारण से कोई पूरा ज्ञान में टिक गया। उसका आत्मिक निश्चय था, पुरुषार्थ था। भले तुम्हारे से उसको मिला, मगर उसने उसको
हासिल करके संभाल के रखा, अपने पे कृपा की, तो तुम देने वाले जो हो वो भी अहंकार नहीं करोगे, और लेने वाला तो अहंकार करेगा ही नहीं कि गुरु ना मिलते तो क्या होता, गुरु नहीं मिलता तो कौन हमको जगाता, हम तो सोए पड़े रहते। तो हम अपने आप से करने वाले होते तो गुरु के मिलने से पहले ही कर सकते थे। तो इसलिए सारा श्रेय जो सुनने वाला होता है वो गुरु को देता है, गुरु सारा श्रेय सुनने वाले को देता है। दोनों ही निरहंकारी होके आराम से जीवन जीते हैं और सबको वैसे ही सिखाते हैं। वही सबको करना है। आप समान बनने के लिए हमको अपने लिए मेहनत करनी है।